हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। हसरत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सनाया कुछ भी कर ले, इसके बच्चे अपने बाप के बगैर नहीं रह सकते। हरीम तो कुछ ज़्यादा ही हसास हो चुकी है अपने मामू और मुमानी को इनकी बेटी के साथ देकर। मुझे भी बाबा के पास जाना है। अब सनाया जो कोशिश कर रही थी कि वो हादी की कस्टडी भी हासिल कर ले, इसीलिए वकील से भी बात करती है, अपना मसला इनसे डिस्कस करती है कि मुझे अपने बेटे की कस्टडी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इसके फैसले पर इसके भाई सवाल करते हैं कि तन्हा अपने बच्चों को पालना संभालना मुश्किल हो जाएगा, जिस पर सनाया जवाब देती है कि भाई, एक औरत के लिए तो सबसे मुश्किल यही बात होती है कि अपने किरदार की गवाही दे। दुनिया क्या कहे वो तो बातें करेगी और मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हरीम का क्या करे जो अपने बाप के घर जाना चाहती है। इसकी जिद और रोना धोना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अपनी माँ को देखकर नाराज, मुझे नहीं खाना खाना, पापा के हाथ से खाना है। जिस पर सनाया से समझाने की कोशिश करती है कि बाबा कितने गुस्से में हमें यहाँ छोड़ कर गए थे, मैं कैसे बात कर सकती हूँ बाबा से। जिस पर हरीम चिल्लाती है, अगर बाबा खुद लेने आएंगे तो चलेगी आप साथ। हरीम की जिद दिन ब दिन सनाया को परेशान कर रही है। मेरा ख्याल है कि सनाया को हरीम और हादी को कुछ अरसे के लिए अरहम के पास छोड़ना चाहिए, ताकि अरहम के होश ठिकाने आए। वहीं फबीहा की असलियत भी सामने आएगी और आखिर में बच्चे खुद रोते धोते अपनी माँ के पास वापस आ जाएंगे कि हम कभी बाबा के पास नहीं जाएंगे। अरहम तो अपनी ज़िंदगी में खुशबाश है। फबीहा की नाराज़गी दूर करने के लिए इसे अपने साथ डिनर पर भी लेकर जाता है। इसका मूड ठीक करने के लिए हादी भी इनके साथ है, जो कि फबीहा के लिए एक दर्द सर बन चुका है। वो तो चाहती है कि सनाया इसे अपने साथ ले जाए ताकि इसकी ज़िंदगी में सुकून आ सके। ऐसे में इसी रेस्टोरेंट में फरहीन हमज़ा को अपनी प्रमोशन की पार्टी दे रही थी और फबीहा की नज़र इन दोनों पर पड़ती है। थोड़ा अपसेट होती है इन दोनों को एक साथ देखकर और अरहम पूछता है, तुम ठीक तो हो? जवाब में वो फ़ौरन अपना मूड फ्रेश करते हुए कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन इसका सारा ध्यान फरहीन और हमज़ा की तरफ ही है कि फरहीन आपी हमज़ा के साथ आखिर कर क्या रही हैं। वहीं दूसरी तरफ हमज़ा जो फरहीन को शादी के लिए राज़ी करने की कोशिश कर रहा था कि आंटी तुम्हारे लिए इतनी परेशान है, इस पर फरहीन कहती है कि मेरी छोड़ो, तुम अपनी बात करो, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। तुम अगर फबीहा को भुला चुके हो तो कर लो शादी। जिस पर हमज़ा कहता है, चलो ठीक है मैं शादी कर लूँ, लेकिन तुम मुझे ये बता दो कि किस लड़की से मैं शादी करूँ। जिस पर फरहीन इसे कहती है, जिस लड़की से मैं कहूँगी तुम शादी कर लोगे। और हमज़ा फ़ौरन राज़ी, हाँ हाँ कर लूँगा, तुम बताओ तो सही कौन है लड़की। फरहीन एक बार फिर से सवाल करती है, सोच लो। जिस पर हमज़ा कहता है, सोच लिया, तुम बताओ तो सही। और यहाँ पर फरहीन आखिरकार अपना नाम ले ही लेती है, मुझसे। इसकी बात सुनकर हमज़ा एक लम्हे को हैरान रह जाता है। वैसे मुझे तो लगा था कि हमज़ा खुद फरहीन से शादी की ख्वाहिश का इजहार करेगा, लेकिन यहाँ पर तो फरहीन फबीहा से भी ज़्यादा तेज़ निकली। इसे साइड पर करके खुद हमज़ा को प्रपोज कर रही है। कल तक फबीहा को मशवरा दे रही थी कि हमज़ा से पीछा छुड़वाओ, वो तुम्हारे लायक नहीं, और आज उसी हमज़ा से शादी के ख्वाब देख रही है।